पंकज देखिए, अब जो ये लड़ाई है, कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक और बीजेपी आज की तारीख में दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी पार्टियों में से एक। तो नागपुर तो आपने चुन लिया, गुलामी की मानसिकता, विचारधारा की लड़ाई, न्याय यात्रा जो मैंने जिक्र किया, बॉक्सेस तो राइट टिक हो रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, पर कोई खांचा सांचा सामने आता दिख रहा है कि विपक्ष देगा क्या, किस बात पर वोट मांगेगा 24 में? विपक्ष वोट मांगेगा जो अन्याय हो रहा है पिछले एक दशक से इस देश में हर तबके के साथ, उसको दूर करने के लिए वोट मांगेगा। विपक्ष वोट मांगेगा जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है, संवैधानिक संस्थाएं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हैं, उसको स्मूथ बनाने के लिए विपक्ष वोट मांगेगा। विपक्ष के पास अपने मुद्दे साफ हैं और ये जो नागपुर की रैली है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश लेकर आई है। संदीप जी, जैसा आपने खुद भी कहा कि आरएसएस के गढ़ में जाकर के ये रैली की गई है, इससे ये स्पष्ट संदेश गया है कि विचारधारा की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस विचारधारा क्या है, उस पर क्लैरिटी है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये तो पूरा देश जानता है। नहीं जानता है, कंफ्यूजन है। ये देखिए, यही अहम सवाल है। ये देखिए, ये 2 जमा 2 वाला गणित का खेल नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, एक क्लैरिटी थी, पर आज की तारीख में उसमें असमंजस है। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। नहीं, कोई असमंजस नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सनातन को लेकर क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, उस पर घबराहट हो जाती है। एक विपक्ष की साझा रैली होने वाली थी भोपाल में, जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे, कमलनाथ पीछे हट गए, वो सॉफ्टली हिंदुत्व हो गए। प्राण प्रतिष्ठा में न्योते को कबूलें, स्वीकारें या अस्वीकार दें, ये और बीजेपी देखिए फंसाती है। हर राजनीतिक दल का ये काम होता है कि विरोधी को फंसाए। सनातन के मसले पर कोई ऊहापोह नहीं है। जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसके आमंत्रण को लेकर कोई ऊहापोह नहीं है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती रामलला की, अगर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा होता तो विपक्ष के सारे राजनीतिक दल जाते, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह तो हो नहीं रहा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन हो रहा है। जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को निमंत्रण पत्र बांटने का अधिकार तक नहीं है। कौन निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं ये आपको भी पता है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी खुद जो है वो फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी हैं। पीएमओ में बैठा एक अनौपचारिक समूह ये सब काम कर रहा है। जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा। सारा जो संचालन है वो निर्माण समिति के नृपेंद्र मिश्रा जी के हाथ में है। उनके साथ में जो 3 आईएएस ऑफिसर हैं उस समिति में, उनके हाथ में है। एक रिटायर्ड डीन है दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं पंकज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।